नमस्कार, मैं आरव मेहता। आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं, वह सीधे देश के लाखों पेंशनरों और उनके परिवारों के जीवन को प्रभावित करता है। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से फैल रहा है कि सरकार ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है और यह बदलाव 2026 से लागू हो सकता है। इस दावे को इतनी बार साझा किया गया कि कई लोग इसे लगभग सच मानने लगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अभी तक न कोई आधिकारिक आदेश है, न कोई प्रेस रिलीज, न सरकार की ओर से पुष्टि। यह सिर्फ एक प्रस्ताव है जिसकी चर्चा हो रही है, फैसला अभी नहीं हुआ। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है। यह राशि वर्षों से बदली नहीं है, जबकि महंगाई और जीवनयापन का खर्च लगातार बढ़ा है। दवा, इलाज, रोजमर्रा की जरूरतें और घर के मूल खर्च 1,000 रुपए किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं। यही वजह है कि यूनियनें और पेंशनर समूह लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ की बैठकों में भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जरूरत को स्वीकार किया जा चुका है और इसी दौरान 7,500 रुपए का प्रस्ताव सामने आया। लेकिन अभी यह सिर्फ सुझाव है, लागू नीति नहीं। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो 50 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। कई बुजुर्ग जो आज अपनी बेसिक जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे, उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी लागू करना आसान नहीं है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने पर फंड पर हर महीने हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय ढांचा स्थिर रहे और भविष्य में फंड पर दबाव न बढ़े। सोशल मीडिया पर 1 जनवरी 2026 की तारीख भी चर्चा में है। यह भी सिर्फ अनुमान है। जब तक सरकार खुद घोषणा नहीं करती, इसे अंतिम मानना गलत होगा। बजट से पहले ऐसी चर्चाएं अक्सर फैलती हैं, लेकिन नीति तभी मान्य होती है जब सरकार इसे आधिकारिक रूप से नोटिफाई करे। एक प्रस्ताव टैक्स से जुड़ा भी चल रहा है, पेंशनरों की वार्षिक आय को 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री करने की बात। यदि ऐसा होता है तो बुजुर्गों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी वास्तविक आय बढ़ेगी। यह कदम उन्हें वित्तीय सुरक्षा देगा, खासकर उन लोगों को जो दवा इलाज पर निर्भर हैं। पेंशनरों का संघर्ष भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सालों से देश भर में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए, रैलियां निकली। उनकी एक ही मांग है, सम्मानजनक जीवन के लिए सम्मानजनक पेंशन। बढ़ती उम्र के साथ खर्च कम नहीं होते, बल्कि चिकित्सा लागत बढ़ती है। ऐसे में 1,000 रुपए की पेंशन एक औपचारिकता भर रह जाती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना आने वाले वर्षों में और भी आवश्यक होगा, क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक करीब 15% आबादी 60 वर्ष से ऊपर होगी। ऐसे में आज लिया गया निर्णय आने वाले दशकों को प्रभावित करेगा। अगर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि लागू होती है तो इसका असर आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दिखेगा। बुजुर्गों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों पर खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। परिवारों पर बोझ कम होगा। बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। लेकिन चुनौती कम नहीं। रिकॉर्ड अपडेट करना, नए नियम लागू करना, भुगतान प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करना, ईपीएफओ को बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे। वित्त मंत्रालय को नया बजटीय ढांचा तैयार करना होगा। इस तरह की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब नीति, प्रशासन और वित्त तीनों स्तरों पर स्पष्टता हो।
सोशल मीडिया की गति ने अफवाहों को तथ्य जैसा रूप दे दिया है। यही वजह है कि पेंशनरों को बार बार जागरूक करना जरूरी है कि जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, कोई भी वायरल दावा अंतिम नहीं होता। गलत जानकारी उम्मीद और भ्रम दोनों पैदा करती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। सार रूप में बात यही है, पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मौजूद है, चर्चा जारी है, लेकिन निर्णय अभी नहीं हुआ। जब भी सरकार कोई ठोस घोषणा करेगी, सूचना साफ और स्पष्ट रूप में सामने आ जाएगी।